आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में और आप देख रहे हो प्लांट फिजियोलॉजी का एक और पेपर जो कि आज हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आते थे पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ फ्लोएम लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ सुक्रोज इन क्रो प्लांट्स एंड हाउ इट अफेक्ट ट्रांसलोकेशन एफिशिएंसी। ठीक है, और इसमें एक्चुअली कई बार पेपर ऐसे भी होते थे जिसमें आपको ऑप्शन मिलता था, है ना, और कई बार ऐसे होता था कि सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो सब आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करना। ए जो पार्ट है इसमें सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट में बी पार्ट है, हाउ इट इज़ पॉसिबल टू मैक्सिमाइज सोलर एनर्जी यूटिलाइजेशन इन क्रॉप प्लांट्स। थर्ड है, व्हाट इज़ फिजियोलॉजिकल बेसिस फॉर C13 डिप्लीशन इन प्लांट्स। ठीक है, कार्बन 13 का डिप्लीशन क्या है, मतलब फिजियोलॉजिकल बेसिस पे बताना है आपने। फिर है, हाउ टेम्परेचर एंड वाटर इन्फ्लुएंस फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑन फोटोसिंथेसिस विद स्पेशल रेफरेंस टू द पाथवे फॉर डिसिमिलेशन ऑफ ग्लाइकोलेट। एक सेकेंड, मैं इसको म्यूट कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपको ऑप्शन मिल रहे हैं यहाँ पे। राइट द significance of spatial separation of two photosystems in thylakoid membrane। ठीक है, इसमें डायग्राम के साथ आप ड्रॉ करके एक्सप्लेन करेंगे। फिर है, briefly describe how the Kelvin cycle was elucidated। सी क्वेश्चन है, basic C4 photosynthesis carbon cycle involves 4 stages in 2 types, what are they। और इसी में ऑप्शन मिल रहा है आपको, describe CO2 concentration mechanism in higher plants। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, What are causes and consequences of global warming, जो आजकल एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अब देखिए कौन सा महीना है, 4th मंथ है और अभी जून जुलाई 6 मंथ में जैसे गर्मी होती है उसमें वैसी हमारी अभी पड़ रही है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, इस पे ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे आपको पेपर में। ब्रीफली डिस्क्राइब द बेसिक इफेक्ट्स ऑफ शॉर्ट वेव इरेडिएशन ऑन वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन प्लांट्स। ठीक है, बी है थर्ड क्वेश्चन में ही, व्हाट फिजियोलॉजिकल मेजर्स यू सजेस्ट फॉर अटेनिंग सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्टिविटी इन फ्यूचर। और इसी में आपको ऑप्शन भी मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ऑप्शन में, हाउ डू प्लांट्स इक्विप देमसेल्व्स टू अवॉइड यूवी डैमेज। और इसमें सेकंड है, नेम द सोर्सेज ऑफ वेरियस एयर पोल्यूटेंट्स। ओके, ये 3 क्वेश्चन थे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट है, डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन बायोसिंथेसिस ऑफ इथिलीन विद स्पेशल रेफरेंस टू की एंजाइम्स इन्वॉल्व इन प्रोसेस। अगर मैंने ये क्वेश्चन सोल्व करे या किसी तरह से अगर मैं आपकी हेल्प कर पाई तो ज़रूर मैं इन वीडियोज़ के नीचे लिंक दूंगी, आप उसमें से अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। फिर 4th में ऑप्शन फिर से दिया गया है, डिस्कस द बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ साइटोकाइनिन। हॉर्मोन्स, प्लांट हॉर्मोन्स को आपको अच्छे से करके जाना है। व्हाट आर कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ जिबरेलिन्स। कमर्शियल एप्लीकेशंस आपने बतानी है। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन मतलब 10, 10, 20, 20 का आपका सीधा हॉर्मोन्स पर आ गया, और स्ट्रेस के जो चैप्टर्स हैं स्ट्रेस फिजियोलॉजी के, वो ज़रूर करके जाने हैं आपने सारे। 5th है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिले हुए हैं, यहाँ पे 4 करने हैं आपने, लेकिन करके देखने हैं सारे। रोल ऑफ लिपिड्स इन प्लांट मेटाबॉलिज्म। सेकंड है, यूज ऑफ रेडियो आइसोटोप्स इन फिजियोलॉजिकल स्टडीज। थर्ड है, हीट शॉक प्रोटीन्स HSP। 4th है, प्लास्टोक्रोन इंडेक्स। 5th है, कैल्शियम इन स्ट्रेस सिग्नलिंग ट्रांसड्यूक्शन। 6th है, स्टैंडर्ड डेविएशन। 7th है, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। और 8th है, प्लांट वैक्सीन्स। ठीक है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो कई बार बहुत जनरल स्टडीज़ का भी आ जाता है वो भी सिलेबस में आपको देने वाली हूँ। ठीक है, 6th क्वेश्चन में देखिए, डिस्क्राइब हाउ ऑक्सीजन इंड्यूस्ड प्रोटॉन एक्सट्रूजन एसिडिफाइज द सेल वॉल एंड डिक्रीजेज सेल एक्सटेंशन। और इसी में ऑप्शन में मिला है आपको, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फोटोट्रोपिज्म एंड फोटोमॉर्फोजेनिक ग्रोथ रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 6 का बी है, इल्यूसिडेट द ऑक्सीजन सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। फिर से आपको हॉर्मोन्स पे मिल रहे हैं ये दोनों क्वेश्चन, है ना।
तो 20 नंबर का पहले आया था और अभी फिर से 20 नंबर का आया है। डिस्कस द रोल ऑफ बायोकेमिकल सिग्नलिंग इन्वॉल्व इन फ्लावरिंग। 7th क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेजर रिसर्च कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉलोइंग साइंटिस्ट एनी 10। आपने मेजर कंट्रीब्यूशन बताना है किसी भी 10 साइंटिस्ट का। यहाँ पे 14 दिए हुए हैं, जैसे सर जेसी बॉस हैं, रॉबर्ट वुडवर्ड हैं, ठीक है, ये वाले करने हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 7th में बी दिया हुआ है डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ मेवालोनिक एसिड एंड सिकिमिक एसिड पाथवे इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर है एक्सप्लेन द थ्योरीज एसोसिएटेड विद ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन फ्लूइड मैच्योरिटी एंड फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। डिस्कस द फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग एंड स्टोरेज विद द स्पेसिफिक एग्जाम्पल। फिर है पोस्ट हार्वेस्ट डिटीरियोरेशन ऑफ फ्रूट्स एंड कट फ्लावर्स इन ए ग्रेट हिंड्रेंस इन प्रमोटिंग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। What physiological measures could be utilized to enhance storage period and shelf life of these products? ठीक है, क्या फिजियोलॉजिकल मेजर्स करने चाहिए ताकि उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके और उनका स्टोरेज पीरियड बढ़ाया जा सके। फिर है 9th में डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ हायर टेम्परेचर टॉलरेंस इन क्रॉप प्लांट। टेम्परेचर का मैंने बताया था आपको, स्ट्रेस का पढ़ना है। वेयर एंड हाउ आर ROS generated and how do plants protect themselves from potential effects of these ROS? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो होती हैं, किस तरह से प्लांट्स उनको बचाते हैं। इसमें फिर है हाउ डू यू एस्टिमेट क्लोरोफिल स्टेबिलिटी इंडेक्स एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। क्वेश्चन नंबर 10 में है एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, हाउ कंप्यूटर नॉलेज कैन बी अप्लाइड इन प्लांट फिजियोलॉजिकल रिसर्च। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि कंप्यूटर नॉलेज को हम किस तरह से रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं। और इसी में है क्वेश्चन डिस्कस द रोल ऑफ कैरोटेनॉइड्स इन मेम्ब्रेन स्टेबलाइजेशन, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी प्रोडक्ट्स इन प्लांट्स। ये आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं फिर से एक बार इसको कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। और इसमें आपने जो मेजर चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो हार्मोन्स के ऊपर मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। हार्मोन्स आपने बहुत अच्छे से करने हैं। फिर आपने स्ट्रेस पढ़ना है और जो रिसेंट पेपर्स हैं जो बहुत अच्छे जर्नल में पब्लिश हुए हैं उनको पढ़ना है। और आपने मेम्ब्रेन्स के बारे में अच्छे से कवर करना है। इन पे ज़रूर आपको एक एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी जो आपके मेरे पास है आपको बताने के लिए मैं ज़रूर वीडियो में शेयर करती रहूँगी। और मेरी वीडियो को आप लाइक कर दें अगर आपको अच्छी लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े। और अगर आपको किसी टॉपिक में कुछ डिस्कस करना है तो हम उस पर कर सकते हैं। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भी बताना। थैंक यू वंस अगेन।